श्लोक कर रहे हैं उसमें हम मुद्राओं के साथ भी उनको कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दो मुद्राएं लगाएंगे। एक तो लगाएंगे समग्र मुद्रा। समग्र मुद्रा का मतलब क्या है कि ये हमारे जो पांचों फिंगर टिप है इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो हाथों की आकृति है वो कैसे एक जैसे चोंच होती है उस तरह की बन जाती है। तो यहाँ दोनों हाथों में हम पहले समग्र मुद्रा को लगाएंगे और जो दूसरी मुद्रा हम यूज करेंगे वो करेंगे प्राण मुद्रा। ठीक है, तो जो प्राण मुद्रा है वो कैसी रहेगी? हमारी हाथ की जो थर्ड और फोर्थ फिंगर है इन दोनों फिंगर टिप को हम थंब के टिप से टच करेंगे। ठीक है, तो ये दो मुद्राओं का हम यूज करेंगे यहाँ पर। क्या बात है, आज सब शायद गुरु पूर्णिमा मनाने में बिजी हो गए हैं। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर। ऋतु भी नहीं आ रही है आज? पता नहीं, शायद आएंगी, मुझे भी आइडिया नहीं है अच्छा उनका। अच्छा। चलिए कोई नहीं, अब हम शुरू करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है, तो बेटर है कि हम शुरू कर लें। ठीक है, तो ये मुद्राएं आपको दोनों समझ में आ गई हैं। स्टार्टिंग में हमको लगाना है जब हम पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं तब संपूर्ण मुद्रा मतलब हमारे पांचों फिंगर टिप को ज्वाइन करते हुए रखना है दोनों हाथ के। अब इस मुद्रा का यूज क्या है? इस मुद्रा को समग्र मुद्रा भी बोलते हैं, मुकुल मुद्रा भी बोलते हैं। तो मुकुल मतलब होता है एक खिलती हुई फूल की कली जिसमें फ्लावर बनने के बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इस मुद्रा को हम कोरिलेट करते हैं कि चूंकि पांचों तत्व आपस में बैलेंस हो रहे हैं तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ऊपर उठती हुई, और आपको शायद जो योग के होंगे उनको मालूम होगा कि जो सहस्त्रार चक्र होता है हमारे इस स्थान पर, और तो जितने भी षट चक्र जो भी होते हैं वो सब कमल के ही शेप में होते हैं, लेकिन जो सहस्त्रार चक्र होता है वो सहस्त्रों कमल पैटर्न होते हैं, लोटस पैटर्न। तो उस चक्र को ये एक्टिवेट करती है और जितनी हमारी ये पैटर्न सहस्त्रार चक्र के खुलते जाते हैं उतनी हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ऊपर की तरफ यात्रा करती जाती है। तो एक तो ये पंच तत्व बैलेंस करने के लिए है और दूसरी हमारी कॉन्शियसनेस को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए। दूसरी मुद्रा हम जो कर रहे हैं ये प्राण मुद्रा है। ठीक है, तो ये जो प्राण मुद्रा है इसमें फिर ध्यान रखें कि इसमें इस तरह से नहीं आप करेंगे। ये दिख रहा है, इसमें एक चोंच के समान बन रहा है, इसमें टिप टच करना है। तो हमारी मुद्रा कैसी होगी? ये दोनों में आपको फर्क दिखा? ये चोंच के जैसे है, ये टिप टच हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको टिप टच करना है। और ये जो मुद्रा है, जैसे कि आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्राण मुद्रा। तो ये हमारे प्राण से जितनी भी चीजें रिलेटेड हैं उन सब पर काम करती है। अब प्राण से रिलेटेड क्या क्या चीज है बताएंगे? हमारा हार्ट सबसे पहले, तो हमारे लंग्स, ये दोनों हमारे शरीर के बिल्कुल ऐसे मेन पार्ट हैं कि जो अगर कुछ सेकंड के लिए भी ना चले तो ह्यूमन लाइफ संभव नहीं है। हाँ, ये प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है ना, ये इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है। क्या स्ट्रॉन्ग करती है श्रेया जी?
इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। प्रतिरोधक क्षमता, हाँ देखिए, जब आप में प्राण तत्व अधिक रहेगा तो प्राण तत्व अधिक होने से ऑटोमेटिक आपकी ये क्षमता बढ़ेगी, है ना। तो ये जो है हमारे प्राण तत्व को बढ़ाती है, और प्राण तत्व बढ़ना मतलब हमारे अंदर नए जीवन का संचार होना। और यहाँ पर आप लोगों ने शायद, आप लोग को जानकारी होगी कि लगभग हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं ये हर क्षण मरती रहती हैं और उनकी जगह नई सेल उत्पन्न होती रहती हैं। तो अगर हम देखें तो लगभग 7 साल में हमारी पूरी सेल मर चुकी होती हैं पुरानी, और पूरी नई सेल जनरेट हो चुकी होती है ना। और कई जो प्रोग्रेसिव डिजीज होती हैं कि जिनमें जो है कि सेल एक बार, जैसे किडनी प्रॉब्लम, कि अगर सेल एक बार मान लीजिए डेड हो गई, किडनी की, ब्रेन की, तो वो रीजनरेट नहीं होती हैं। तो ये जो हम मुद्रा लगाते हैं तो ये उन सेल को भी, अगर वो पूरी तरह से डेड नहीं हुई हैं, मान लीजिए डेड की तरफ जा रही हैं, तो उनको रीजनरेट करती है। तो ये जो सेल्स वीक हो रही हैं उनको रिजुविनेट करती है, रीजनरेट करती है। तो इस तरह से हमारी लाइफ और हमारे जीवन के लिए ये मुद्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 मुद्राओं का हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले। अब हम आते हैं कि आज हम ले रहे हैं 5वां और 6वां श्लोक। ठीक है, अब जो 5वां श्लोक है उसमें जो आचार्य हैं, आचार्य मानतुंग जी हैं, वो आप देखिए शुरू से ही उनका भाव प्रधान चला आ रहा है, और यहाँ तक आते आते वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, चाहे लोग मुझे, वो अपने आप को अल्पज्ञ भी कहते हैं, वो अपने आप को कम बुद्धि का भी कहते हैं, वो अपने आप को नादान बालक भी कहते हैं। तो आप कुछ भी समझें, या शायद ऐसा भी हो कि जो मुझसे ज्ञानी लोग हैं वो मेरे इस कार्य का उपहास करें, इसका मजाक उड़ाएं, लेकिन फिर भी मैं ये आपकी स्तुति को तैयार हूं, और मैं वो करूंगा ही करूंगा। और वो बल मुझे कहाँ से आ रहा है? आपकी प्रति जो मेरी भक्ति भाव उमड़ रहे हैं वो मुझे शक्ति दे रहे हैं इस चेष्टा को करने की, इस स्तुति को लिखने की, या इस स्तुति को गाने की। वो ठीक कैसे, उसका एक उपमा क्या दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हर काव्य में उन्होंने एक एक उपमा दी है। तो यहाँ वो उपमा दे रहे हैं कि जैसे एक शेर के सामने जंगल में एक हिरण का छोटा सा बच्चा आ जाता है, तो क्या वो जो हिरणी रहती है उसकी माँ, वो चुपचाप अपने बच्चे को उस सिंह के द्वारा वध करते हुए देखती है? नहीं, उस हिरणी को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि सिंह की शक्ति के सामने मेरी शक्ति बहुत ही कम है, मैं शक्तिहीन हूं, लेकिन फिर भी वो उस शेर से लड़ जाती है, अपने उस बच्चे को बचाने के लिए। किस भावना के से ओतप्रोत होके? वात्सल्य भावना से ओतप्रोत होके। तो बोले इसीलिए मैं भक्ति भावना से ओतप्रोत होके ये अभिसाहस कर रहा हूं। अब यहाँ जब वात्सल्य और भक्ति की बात आती है तो आप देखिए कि प्रभु के प्रति ये दोनों भाव हमारे भी रहते हैं। हम में वात्सल्य भी उमड़ता है, प्रभु के प्रति प्रेम भाव भी उमड़ता है, और भक्ति भी उमड़ती है, दोनों भाव रहते हैं। लेकिन जो वात्सल्य भाव है वो होना कैसा चाहिए? बिना स्वार्थ का। मुनि क्षमा सागर जी हमेशा कहते थे कि वात्सल्य रस का यदि आपको एग्जाम्पल देखना है, उदाहरण देखना है, तो आप गाय और बछड़े में देखिए, आप चिड़िया और उसके बच्चे में देखिए, मतलब जो पशु जीव हैं आप उनमें देखिए। क्योंकि उस चिड़िया को मालूम होता है कि वो, उस गाय को मालूम होता है कि वो उसको दूध पिला रही है, जैसे ही वो सशक्त हो गए, मेरे खिलाने से उसके परों में जो ताकत आएगी, तो जिस दिन भी ताकत आएगी वो उस दिन ये घोंसला छोड़ के उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो करती है।
तो वो हमेशा बोलते थे कि मानव में यदि आप वात्सल्य रस का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो सटीक एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हर माँ जैसे ही बच्चा आता है, जन्म लेता है, उसके ढेर सारे एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाते हैं। ये मेरे लिए ये करेगा, मैं इसको ये बनाऊंगी, ये मुझे यहाँ ले जाएगा, ये मेरा जब मैं बीमार होंगी तो मेरी सेवा करेगा। देखिए कितने सारे एक्सपेक्टेशन। तो बोले ये वात्सल्य रस नहीं है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो प्रभु के प्रति भक्ति भाव उमड़ रहा है, प्रेम भाव उमड़ रहा है, तो वो प्रेम भाव जैसे पशुओं में वात्सल्य भाव होता है, बिल्कुल वैसा ही हो। ऐसा ना हो कि वहां पर हम कुछ अपना स्वार्थ ऐड ऑन कर दें। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि अब मैंने स्तुति तो शुरू कर दी है। संकल्प किया है और स्तुति शुरू कर दी है, और मुझे मालूम है कि जो विद्वान जन हैं, जो आगम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो सब मेरी उनके सामने मैं हंसी का पात्र बनूंगा। लेकिन मेरी वाणी से ये स्तुति अपने आप निकल रही है, बिल्कुल उसी तरह की जैसे कोयल पूरे साल भर शांत रहती है, लेकिन जैसे ही आम के पेड़ पर मंजरियां आती हैं, उसके बौर आते हैं, और वो एक मीठे सुर में चहकने लगती है, तो वैसे ही जब मैं आपके सामने आता हूँ और आपके प्रति मेरी भक्ति भावना उमड़ती है, तो मुझे उसकी स्तुति करने के लिए, उसको शब्द देने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये यहाँ पर दोनों श्लोकों का अर्थ है, और ये बहुत ही भावपूर्वक है। मतलब आप सोचिए कि वो आचार्य मानतुंग जो बहुत ही एक गहरी कोठरी में कैद किए गए हैं, जहाँ शायद प्रकाश भी नहीं है, ढेर सारे ताले लगे हुए हैं, शरीर पर जंजीर बंधी हुई हैं, और उन सारी चीजों को, वो सारी विपरीत परिस्थिति है हमारे सामने। देखिए जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम कैसे घबरा जाते हैं, मतलब सारा कुछ छोड़ के उस पर ही फोकस कर लेते हैं, और वो उन विपरीत परिस्थितियों को सारी को छोड़ के और प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। तो उस भाव की आप कल्पना कीजिए, उसकी गहराई को आप सोचिए, और कोशिश करिए कि उसी भक्ति भाव से, उसी गहराई से हम इसे आगे की तरफ करें। ठीक है, तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। मुद्राएं एक बार मैं बता देती हूँ, बहुत से लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। ये हमको समग्र मुद्रा लगाना है, पांचों फिंगर्स को आपस में ज्वाइन करके, और दूसरी प्राण मुद्रा मतलब थर्ड और फोर्थ फिंगर टिप को आपस में ज्वाइन करके, ये प्राण मुद्रा। ठीक है, इन दो मुद्राओं का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आराम से आंखें बंद कर लें, अपनी सीटिंग को कंफर्टेबल कर लें, बिल्कुल भी कि आप पूरा कंफर्टेबल होके बैठ पाए। आंखें बंद, कोमलता से बंद करें। देखें आपके आईब्रो का शेप ना बिगड़े, आपका फोरहेड जो है वो एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में रहे, उसमें किसी तरह की कोई भी सलवटें ना हो। अपनी हर एक श्वास के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। कोशिश करें कि कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना ना आपके शरीर के अंदर जाए और ना ही शरीर से बाहर आए। अपना पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर रखें। अब यहीं से अपनी श्वासों को काउंट करना शुरू करें, काउंट डाउन करते हुए शुरू करें। डीप इनहेल 11, डीप एक्सेल 11, डीप इनहेल 10, completely exhale
10 काउंट डाउन करते हुए 1 तक आए। और जब आपका काउंट डाउन पूरा हो जाए, आप 1 तक आ जाए, तो श्वासों को ढीला छोड़ दें, उन्हें सामान्य होने दें। अपने अंदर इस दृढ़ता के साथ संकल्प लें कि पूरे मेडिटेशन के दौरान कोई भी मसल मूवमेंट नहीं हिलेगा। स्थिरता को बनाए रखें और कोशिश करें कि पूरे मेडिटेशन के दौरान आपकी स्थिति पूरी तरह से एक स्टैच्यू के जैसे, हर एक मसल स्थिर, कहीं भी कोई हलचल नहीं। दोनों हाथ आपके समग्र मुद्रा में हैं। विजुअलाइज करें कि आप एक बहुत ही घने जंगल में हैं। आसपास ढेर सारे वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं और एक बहुत पतली सी पगडंडी है जिस पर आप चल रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के तलवों पर लेकर आए, सोल पर। आप नंगे पैर इस पगडंडी पर चल रहे हैं और आपके सोल पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड हैं। विजुअलाइज करें कि आपके सोल से पृथ्वी तत्व एब्सॉर्ब हो रहा है और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आपके ब्रेन तक आ रहा है। पूरे शरीर में पृथ्वी तत्व फैल रहा है और आपके शरीर का पृथ्वी तत्व संतुलित हो रहा है, समायोजित हो रहा है। पृथ्वी तत्व जब बैलेंस होता है, संतुलित होता है, तो आपकी बोन, आपकी मसल्स दोनों ही स्ट्रांग होती हैं। चारों ओर वृक्षों को देखते हुए, कुछ रंग बिरंगे फूल हैं, उन्हें भी देखते हुए आगे बढ़ते जाएं। महसूस करें कि धीरे धीरे हवा थोड़ी सी तेज हो रही है। हवा बहुत ही शीतल है, सुखद है। इस वायु को अपनी त्वचा पर फील करें, महसूस करें इसके टेम्परेचर को, इसकी स्पीड को। आपकी स्किन, आपकी त्वचा इस वायु तत्व को अवशोषित करते हुए आपके शरीर के अंदर के वायु तत्व को मैनेज कर रही है, संतुलित कर रही है। वायु तत्व और आकाश तत्व ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सारे जॉइंट हेल्थ के लिए। हवा तेज चलने से पत्तियां हिल रही हैं और उन पेड़ों की पत्तियां हिलने से उन पर जमी ओस की बूंदें आपके ऊपर गिर रही हैं।
आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर। महसूस कीजिए आपके स्किन को इन ओस बूंदों को एब्सॉर्ब करते हुए और शरीर के अंदर जल तत्व को संतुलित करते हुए, बैलेंस करते हुए। अपने चारों ओर फैले हुए स्पेस को देखें, आकाश को देखें और महसूस करें कि आपका पूरा शरीर एक मैग्नेट के जैसे इस आकाश तत्व को अट्रैक्ट कर रहा है और अपने अंदर समा रहा है। और धीरे धीरे आपके शरीर का आकाश तत्व बैलेंस हो रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पर सिर्फ चारों ओर छोटी छोटी झाड़ियां हैं। ऊपर खुला हुआ आकाश है जिसमें सूर्य चमक रहा है और उसकी किरणें, सन रेज आपके शरीर पर, आपकी त्वचा पर पड़ रही हैं। इन सन रेज की वार्म को, हल्की सी गर्मी को, गर्माहट को अपने स्किन पर फील कीजिए और देखिए कि ये आपके शरीर के अग्नि तत्व को बैलेंस कर रहा है, जिससे आपके शरीर के अंदर की सारी अग्नियां संतुलित हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं। अपने अंदर एक सुखद एहसास को जगाएं कि आपके पंच तत्व पूरी तरह से संतुलित हो गए हैं और आपका शरीर पूरी तरह से आरोग्य स्वस्थ हो गया है। इस जंगल में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जंगल की सघनता बढ़ रही है। ये जंगल घना होता जा रहा है। सामने दूर एक पगडंडी और आपको जाती हुई दिख रही है जो जंगल के अंदर जा रही है। ध्यान से देखें, इस पगडंडी में बहुत अधिक पत्तों की सरसराहट और झाड़ियों के हिलने के शब्द आप तक पहुंच रहे हैं। अपना ध्यान उस जगह पर केंद्रित करें जो आपके सामने एक और पगडंडी है। देखें, इस पगडंडी पर ही एक छोटा सा हिरण का बच्चा, एक मृग शावक घूम रहा है और आसपास जो घास है, हरी घास है, उसे खा रहा है। अपनी मस्ती में, निष्फिक्रता में धीरे धीरे उस पगडंडी पर चल रहा है। बहुत ही नाजुक सा, छोटा सा। अचानक जिन झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आ रही थी, वहां से एक शेर, एक लॉयन जंप करते हुए उस पगडंडी पर जो मृग शावक है उसके सामने आके खड़ा हो गया है। और वो मृग शावक बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ अब लग रहा है। उस शेर की एलिगेंसी को देखिए कि जब उसने रॉर साउंड किया, दहाड़ा, तो ऐसा लगा पूरा जंगल गूंज गया है। हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त एक शेर विजुअलाइज कीजिए। अपने अंदर आपके शरीर में जो प्रतिक्रिया हो रही है उसे भी महसूस करें कि उस शेर को देखने के बाद आपके शरीर में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं।
और वो शेर उस शावक के ऊपर छलांग मारने के लिए तैयार हो रहा है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, कुछ स्टेप बैक ले रहा है। और जैसे ही वो छलांग मारने के लिए तत्पर होता है, उन्हीं झाड़ियों से उस मृग शावक की माँ हिरणी अचानक उन दोनों के बीच में आ जाती है और अपनी पूरी भरपूर शक्ति के साथ उससे लड़ती है। आपके पगडंडी पास में ही है, आप भी वहां से कुछ पत्थर, स्टोन पेबल उठाकर सिंह की तरफ मारते हैं। दोहरे आक्रमण से घबराकर सिंह भाग जाता है और वो हिरणी और उसका शावक दोनों सेफ सुरक्षित रहते हैं। आप उसके वात्सल्य से अभिभूत हो जाते हैं, उसकी वात्सल्य शक्ति को नमन करते हैं और उस जंगल में थोड़ा और अंदर की ओर जाते हैं। एक बहुत बड़ी शिला पर देखें, आपके आराध्य की भव्य पाषाण प्रतिमा रखी हुई है। चारों ओर बड़े बड़े आम के वृक्ष हैं। एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा कि शायद जिसका वर्णन करना भी मुश्किल हो। महसूस कीजिए उस प्रतिमा के प्रति आकर्षण, उस प्रतिमा के प्रति अपने भक्ति भाव को, और धीरे से उस प्रतिमा के सामने बैठ जाइए। अब यहाँ से हम 5th श्लोक को चैंट करेंगे। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मनीष कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् न भेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। आपके मन में जो भक्ति उमड़ रही है और आप अपनी भक्ति को उस वात्सल्य से कंपेयर कर रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं तो अज्ञान हूँ, असमर्थ हूँ इन प्रभु के, जो कि एक अथाह समुद्र के समान गुण वाले हैं, अनंत गुण वाले हैं, उनका वर्णन करना भी मेरे लिए संभव नहीं है और मैं कैसे करूं। लेकिन जो भक्ति उमड़ रही है वो मजबूर कर रही है कि उनकी इस स्तुति को आप तैयार हों। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे हिरणी अपनी शक्ति को शिशु वात्सल्य के कारण भूल जाती है और वो उस सिंह से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही आचार्य मानतुंग कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति को आपकी भक्ति के कारण भूल रहा हूँ और आपकी इस स्तुति को करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। उन्होंने ईश्वर को नमन करते हुए भक्तांबर के पहले चरण में उन्होंने मंगलाचरण और मंगलाचरण करते हुए ईश्वर को नमन किया है। दूसरे, तीसरे, चौथे में आचार्य मानतुंग जी ने अपनी लघुता, अल्पज्ञता और असमर्थता को एक एक जगह रखा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने भगवान के अथाह अनंत गुण
अनंत ज्ञान और उनकी असीम शक्ति को रखा है। ये दोनों एक दूसरे के परस्पर बिल्कुल विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका भक्ति भाव है वो इतना प्रबल हो रहा है कि वो उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो उनकी स्तुति करें और उसका बखान करें। आप भी देखिए प्रभु की उस मूरत को, इतनी खूबसूरत मूरत आपके अंदर से आपकी भक्ति को प्रेरणा दे रही है और आप प्रेम, वात्सल्य और भक्ति सारे भाव उन पर उड़ेल रहे हैं। आपका प्रेम, आपकी भक्ति, ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सशक्त हैं और ये आपको प्रेरित कर रहे हैं उन प्रभु की स्तुति करने की। भले ही आप अपने आप को लघु माने, असक्त माने, अल्पज्ञता में रखें, लेकिन इन सभी निर्मलताओं पर विजय पाकर आपकी भक्ति, आपका भक्ति भाव प्रबल हो रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सिंह और मृग की तुलना हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर एक हमें सीख मिलती है कि अगर जीवन में बड़ी सी बड़ी भी कठिनाई आए तो ईश्वर पर विश्वास रखते हुए, भक्ति भाव रखते हुए यदि हम उस कठिनाई से लड़ जाते हैं तो हमें डेफिनेटली अपने जीवन में जो बहुत अधिक कठिनाइयां आ रही हैं उनसे हमको मुक्ति मिलती है और हम आसानी से अपने जीवन की जो संघर्ष रूपी यात्रा है उसे सहजता से पूर्ण कर लेते हैं। अपने जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष को एक सीख बनाकर उसे सिर्फ ईश्वर के प्रति समर्पित करके और अपना कर्तव्य करते जाएं, ना ही उसकी फल की आशा रखें, ना ही उसमें जीतने की परिभाषा रखें, और सिर्फ अपना कर्तव्य है उससे लड़ना, ये सोच के आप करते जाएं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में सफलता को की प्राप्ति करेंगे। अब यहाँ से हम 6 श्लोक को चैंट करेंगे। श्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् यत्कोकिलाकिल मधो मधुरं विरोति त्वचाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि ये मेरी जो प्रबल भक्ति भाव है ये मुझे बोलने पर, आपकी स्तुति को वाणी देने पर मजबूर कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आम के वृक्ष पर मंजरियों के आने पर उसकी महक जैसे ही खोलती है और वो मजबूर कर देती है उस कोयल को कूकने के लिए। यहाँ पर हम अपनी मुद्रा को चेंज करते हुए प्राण मुद्रा में लेकर आ जाएंगे। दोनों हाथों को तीसरी और चौथी उंगली के टिप को अंगूठे से टच कर लेंगे। यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी अपने आप को अल्पश्रुत, मतलब मैं बहुत ही कम बुद्धि वाला हूँ,
अल्प ज्ञान वाला हूँ, और अगर मैं आपकी स्तुति करूँगा तो निश्चय ही जो बहुत विद्वान जन हैं वो मेरी हंसी उड़ाएंगे, और मुझे अल्पज्ञ मानते हुए मैं हंसी का पात्र बनूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हूँ, आपके गुणगान करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे अंदर की जो भक्ति भाव उमड़ रहे हैं वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं आपके स्तुति को वाणी देने के लिए। यहाँ पर वो एक उदाहरण देते हैं कि यदि कोयल में स्वयं से बोलने की इच्छा होती तो वो वसंत ऋतु के अलावा भी पूरे साल भर बोलती रहती, लेकिन उसकी मीठी वाणी वो तभी बोलती है जब वसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर मंजरियां लहरा उठती हैं और उनकी खुशबू, उनकी महक से वो मीठी वाणी में या मीठी कूक में कोयल कूकने लगती है। वैसे ही आपकी प्रतिमा को देखकर, आपकी सुंदरता को देखकर मैं भी परवश हो गया हूँ कि मैं अपनी वाणी से आपके गुणों का बखान करूं। आप भी एक प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं। हम शायद जब मान तुंगी जी अपने आप को अल्पज्ञ कह रहे हैं तो हम तो शायद निर्बुद्धि की श्रेणी में आएंगे, लेकिन फिर भी वो जो प्रतिमा की खूबसूरती है, वो जो प्रतिमा से एक तेज निकल रहा है, वो आपको मजबूर कर रहा है कि आप उस प्रतिमा की स्तुति करें, उस प्रतिमा के गुणों को गाएं और उस प्रतिमा के गुणों का बखान करें। विजुलाइज करें कि आपके आसपास जो आम के ढेर सारे पेड़ हैं वहां से कोयल की कूकने की आवाज आपको सुनाई दे रही है, और ये कूकने की आवाज आपको मजबूर कर रही है, आपकी अंदर की जो भक्ति भाव है उसे प्रबल कर रही है, और आपको स्तुति गान करने के लिए, प्रभु के अनंत गुणों का बखान करने के लिए आपको मजबूर कर रही है। 3 मिनट तक आप जिस भी मंत्र को, जो 6 श्लोक जिन्हें याद है वो उसे चैंट करें, और जिन्हें याद नहीं है वो किसी भी श्लोक जिसमें प्रभु के गुणों का गान है उसे मन ही मन चैंट करें। अपना पूरा ध्यान उस प्रतिमा जी के चेहरे पर रखें जो कि अलौकिक प्रकाश से आभावान हो रहा है, और उनके चेहरे पर आपको नजर टिका के रखना भी मुश्किल हो रहा है। उनका तेज इतनी ब्राइटनेस है कि वो चमक आपकी आंखों को बार बार हटा रही है, लेकिन फिर भी आप उन पर अपने आप को फोकस रखते हुए मन ही मन उनकी स्तुति करें, उनके अनंत गुणों का वर्णन करें, उनके अनंत ज्ञान का वर्णन करें, उनके अनंत दर्शन का वर्णन करें। 3 लोक के वो स्वामी जिनकी रूप, जिनका ज्ञान, जिनके गुण सभी कुछ एक अथाह सागर के जैसे हैं कि जिसे पार कर पाना साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, और अपनी इस कोशिश को कंटिन्यू बना कर रखें 2 मिनट तक, और करते जाएं। उसके जो भी आप स्तुति कर रहे हैं उसके हर एक भाव से अपने आप को जोड़ें, और महसूस करें कि उस स्तुति के भाव और आप दोनों एकाकार हो गए हैं, और आपकी श्वासों में ही वो मंत्र, वो स्तुति चलने लगी है। जो आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं,
वो उसी स्तुति का बखान कर रही है। एक मिनट तक और कंटिन्यू करें। देखें, वो स्तुति आपके सांसों के साथ आपके पूरे शरीर में बह रही है। आपकी प्राणवायु के साथ वो आपके शरीर की हर एक सेल, हर एक कोशिका तक जा रही है। धीरे धीरे स्तुति को बंद कर दें और अपने ध्यान को अपने ब्रेन, आप अपने मस्तिष्क पर लेकर जाएं। दोनों हाथों को प्राण मुद्रा में ही रखें। आपका पूरा ध्यान आपके ब्रेन पर, जहां पर 80 बिलियन न्यूरॉन्स से आपका ब्रेन बना है। महसूस करें कि हर एक न्यूरॉन ब्राइट हो रहा है, चमक रहा है। हर एक न्यूरॉन के ऊपर एक बड़ा सा स्माइली बना है। पास जाएं, हर एक न्यूरॉन से मिलें पर्सनली। देखें, वो झुक के आपको थैंक्स बोल रहा है इतना अच्छा मूवमेंट देने के लिए। आपको थैंक्स बोल रहा है। आपने पूरी तरह से हर एक न्यूरॉन को डिटॉक्स किया है और हर एक न्यूरॉन आपके भक्ति भाव से भरा हुआ है। और ये भाव देने के लिए हर एक न्यूरॉन एक आपको बहुत प्यारी सी स्माइल दे रहा है और झुक के आपका अभिवादन कर रहा है। हर एक न्यूरॉन्स के अभिवादन को स्वीकार करें। धीरे धीरे वापस आते हुए अपने हृदय स्थान पर आए, जहां पर अनाहत चक्र है, आपकी प्राणवायु का स्थान। देखें, आपका पूरा हार्ट बिल्कुल गोल्डन चमक रहा है। उसकी जितनी भी आर्टरीज हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, सभी में ब्लड फ्लो कंटिन्यू हो रहा है बिना रुकावट के। कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं। और आपके हार्ट पर भी एक बहुत बड़ा सा स्माइली बना हुआ है और वो भी आपको इस मोमेंट को देने के लिए थैंक्स बोल रहा है। महसूस कीजिए अपने हार्ट को, अपने हृदय को, जो अभी पूरी तरह से मंगल भावों से भरा हुआ है। हर जीव के प्रति करुणा का भाव, मैत्री का भाव, आनंद का भाव। इस आनंद को अपने अंदर महसूस कीजिए और अपने पूरे शरीर में स्प्रेड होता हुआ, फैलता हुआ महसूस कीजिए। धीरे से अपने आज्ञा चक्र पर आए और आज चूंकि गुरु पूर्णिमा है, तो आज्ञा चक्र पर अपने गुरु को विजुअलाइज करें और पूरी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें नमन करें। आपको जीवन में पथ प्रदर्शन के लिए, आपके जीवन की कठिनाइयों को सुलझाने के लिए, आपको इस ईश्वर से मिलाने के लिए, हर चीज के लिए अपने गुरु को नमन करें। अपनी पूरी श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से नमन करें।
आचार्य मान तुंग जी यहाँ पर एक और भेद बताते हैं कि एक पंचांग पूर्व नमस्कार होता है और एक द्रव्य नमस्कार होता है। यदि हम जो नमस्कार यूज कर रहे हैं उसमें श्रद्धा, आस्था, आदर, लगन और भक्ति भावना है तो वो नमस्कार पंचांग पूर्व है। इसमें 5 चीजों का समावेश होने के कारण इसे पंचांग पूर्व कहा गया है। और अगर ये चीजें ना हो तो वो नमस्कार साधारण द्रव्य नमस्कार है। और जो ये द्रव्य नमस्कार होता है ये किसी भी तरह के उद्देश्य की सिद्धि या विघ्न निवारण का निमित्त नहीं बनता है। यदि हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति, विघ्नों का निवारण चाहिए तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारा नमस्कार पंचांग पूर्वक नमस्कार हो और जो कि श्रद्धा, आस्था, आदर, लगन और भक्ति से 5 तत्व का उसमें समावेश हो। तो हम इसी पंचांग नमस्कार से अपने गुरु को, अपने ईश्वर को नमन करेंगे और उनके चरणों में अपना पूरा समर्पण, डिवोशन सरेंडर कीजिए अपने आप को। आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप कुछ भी नहीं हैं। आप सिर्फ एक वो विशुद्ध आत्मा है जो अपने ईश्वर के चरणों में विराजती है। पूरी तरह ईश्वर के भक्ति में भीगे हुए अपने अंदर उस ईश्वर तत्व को महसूस कीजिए। और जिस दिन भी आप उस ईश्वर तत्व को महसूस कर लेंगे तो आपके सारे अमंगल भावों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। महसूस कीजिए अपने हृदय में ईश्वर तत्व को विराजते हुए, अपने गुरु को विराजते हुए। धीरे धीरे अपने आप को कनेक्ट कीजिए आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। जो आपके आसपास हलचल हो रही है उनसे कनेक्ट करें। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आ जाएं। अब यहाँ से हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। आज मैं ईश्वर की दिव्य कृपा से घिरी हुई हूँ। आज का दिन मेरे लिए चमत्कारों और अच्छे अनुभवों से भरा है। आज मैं जो भी करूंगी उसमें मुझे सफलता और आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा आज मेरे हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन कर रही है। आज मेरे जीवन में जो भी आएगा वो मेरे सर्वोत्तम हित और विकास के लिए होगा। आज मेरे भीतर आत्मविश्वास और दिव्य शक्ति का प्रभाव है। मुझे पता है कि परमात्मा सदा मेरे साथ है। आज मेरे विचार शांत, सकारात्मक और पवित्र हैं। मेरी वाणी में शक्ति है और मेरे संकल्पों में सिद्धियां हैं। आज मैं जो चाहूंगी वो सब सच होगा, क्योंकि आज पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। प्रभु आपकी कृपा, आपका प्रेम और आपका मार्गदर्शन मेरे जीवन में सदा बना रहे। मेरे सभी सकारात्मक विचार और संकल्प मेरे जीवन में खुशियां, सफलता और शांति के रूप में फलित हों। हे प्रभु, मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करें। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। दोनों हाथों की और पैरों की उंगलियों को टाइट करें, स्प्रेड करें। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए आकाश की तरफ ले जाएं। आप स्ट्रेच करें कंप्लीट बॉडी को। थोड़ा सा लिटिल लैटरल बेंडिंग, राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग करें। और जिनको कमर में कोई दिक्कत ना हो वो फ्रंट बेंडिंग भी कर सकते हैं। वापस आते हुए दोनों पाम्स को रब करें और सबसे पहले शरीर के उस स्थान पर रखें जहां आपको दर्द हो, जहां आपको कमजोरी हो।
और कोशिश करें कि 15 से 20 सेकंड तक आप उस जगह पर अपनी हथेलियों से हल्की हल्की सी मसाज दें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और इस बार अपनी कंप्लीट बॉडी पे इस एनर्जी से भरी हुई पाम से टच करें और इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करें। चलिए, आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। एक्चुअली एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे लग रहा था कि शायद करंट जाएगा ही जाएगा और ये सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट जी सब देखिए, मैंने बोला करंट चला गया।